There are always half dozen things that make 80% of the difference. इंसान किसी भी फील्ड किसी भी प्रोफेशन में चला जाए, वहाँ पे बहुत थोड़ी सी चीज़ें ही होती हैं जो 80% डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। कामयाबी के लिए 80% रोल प्ले करती हैं थोड़ी सी चीज़ें, 5-6 चीज़ें ही, आधा दर्जन चीज़ें ही होती हैं जो 80% रोल प्ले करती हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 80% रोल प्ले करती हैं? What are those things that make 80% of the difference in network marketing business? हम वो डिस्कस करेंगे। जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है उसमें जो 80% चीज़ें रोल प्ले करती हैं वो है 6 स्किल्स। आधा दर्जन स्किल्स ही हैं, अगर इंसान वही सीख ले तो वो फॉर्चून अचीव कर सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से। इट्स नॉट मनी डेट बाय द फॉर्चून इन नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स योर स्किल्स डेट बाय द फॉर्चून इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में पैसे से फॉर्चून अचीव नहीं कर सकते, आप अपनी स्किल्स की बेस पे ग्रो करते हो। और कोई भी पर्सन जो इन स्किल्स के ऊपर काम कर लेगा वो फॉर्चून अचीव कर लेगा, वो वेल्थ बिल्डिंग की तरफ चला जाएगा, वो पैसिव इनकम की तरफ चला जाएगा, वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। वो 6 स्किल्स कौन कौन सी हैं? उसमें नंबर 1 है प्रॉस्पेक्टिंग, जिसमें आप कैचअप करते हैं, रिलेशन बिल्डिंग करते हैं और क्वालिफाई करते हैं कि किसको बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, किसको नहीं। वो जो आपका प्रोसेस है वो प्रॉस्पेक्टिंग है। फर्स्ट जो स्किल है वो है प्रॉस्पेक्टिंग। जो सेकंड स्किल है वो है इनविटेशन, जिसमें आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, इनवाइट करते हैं। जो थर्ड जो स्किल है वो है प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन आपके सीनियर्स कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन है, फॉलोअप है, क्लोजिंग है, उनकी हेल्प करना, प्रॉस्पेक्ट्स की हेल्प करना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये सारा प्रोसेस। नंबर 3 स्किल प्रेजेंटेशन। और जो नंबर 4 स्किल है टीच एंड ट्रेन। नंबर 4 स्किल टीच एंड ट्रेन। नंबर 5 ऑर्गेनाइज एंड नंबर 6 प्रमोट। ये 6 स्किल्स हैं जो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सीखते हैं और आप ग्रोथ करते हैं, आप फॉर्चून अचीव करते हैं, फाइनेंशियली फ्री होते हैं इन 6 स्किल्स की बेस के ऊपर। और आगाज़ में आपकी जो जिम्मा होता है वो 2 ही स्किल्स होती हैं, एक होती है प्रॉस्पेक्टिंग और दूसरी होती है इनविटेशन। क्योंकि जो थर्ड है प्रेजेंटेशन है, फॉलोअप्स है, क्लोजिंग है, वो आपके सीनियर्स ही करवा रहे होते हैं, टीच एंड ट्रेन आपके सीनियर्स ही कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइज और प्रमोट ऊपर हमारे सीनियर्स, जो टॉप लेवल के हमारे सीनियर्स हैं, लीडरशिप रैंक्स पे जो सीनियर्स होते हैं वो कर रहे होते हैं। तो इनिशियल लेवल पे 2 ही स्किल्स हैं। नंबर 1 प्रॉस्पेक्टिंग, जिसमें आप कैचअप करते हैं, रिलेशन बिल्ड करते हैं, क्वालिफाइंग करते हैं। और फिर सेकंड इनविटेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनविटेशन के ऊपर। फर्स्ट स्किल प्रॉस्पेक्टिंग आप अच्छे से समझ चुके हैं ऑलरेडी। सेकंड जो स्किल है वो है इनविटेशन, कि आपने कैसे इनवाइट करना है। और इनविटेशन ही है जिसकी बेस के ऊपर आपका बिजनेस ग्रो करता है। और इनविटेशन सिर्फ हमारे बिजनेस में नहीं है, आप दुनिया की किसी भी फील्ड, किसी भी प्रोफेशन में चले जाए, वहाँ पे इनविटेशन होती है। वहाँ आप अपने प्लेटफॉर्म को, अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। लेट्स सपोज एक फीमेल है, वो HND करती हैं, डाइटिशियन बनती हैं, तो उसके बाद जब वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करती हैं तो वो भी प्रमोट करती हैं। एक फीमेल MBBS करती है, तो MBBS करने के बाद वो भी अपने बिजनेस को प्रमोट करती है, अपनी क्लिनिक को प्रमोट करती है। एक पर्सन कॉलेज बनाता है, स्कूल बनाता है या यूनिवर्सिटी बनाता है, वो भी प्रमोट ही करता है, वो भी इनवाइट ही करता है, वो भी प्रमोट ही करता है। सेम आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इनवाइट करते हैं। दुनिया की हर फील्ड, हर प्रोफेशन में, हर बिजनेस में है इनविटेशन है, प्रमोट करना लाजमी होता है। एक पर्सन अगर कोई फैक्ट्री बनाता है, कोई मिल लगाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, वहाँ पे करोड़ों लगाता है, जगह ली उसने, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग्स तैयार होगी, सारा कुछ हो गया, लेकिन वो मिल, वो फैक्ट्री, वो ऑर्गेनाइजेशन ज़ीरो है तब तक जब तक वो लोग नहीं रखता। तब तक ज़ीरो है जब तक उसके पास लेबर नहीं है, वर्क फोर्स नहीं है। तो फिर वो वर्क फोर्स रखता है, फिर उनके ऊपर सुपरवाइजर, फिर उनके ऊपर टॉप लेवल की मैनेजमेंट, यानी हर कैटेगरी के लोगों को हायर करता है, फिर जाके कमाता है। दुनिया की हर फील्ड, हर प्रोफेशन में वर्क फोर्स चाहिए। एक पर्सन MBBS कर रहे, एक पर्सन बिजनेस कर रहे, किसी भी फील्ड, किसी भी आप एजुकेशन सेक्टर में चले जाए, वहाँ पे भी आपको बिजनेस प्रमोट ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे ही प्रमोट करते हैं या सिर्फ यहाँ पे ही इनविटेशन है। नो, हर जगह है। आजकल तो इनविटेशन, आप खैरात भी करते हैं, मिलाद भी करते हैं तो इनविटेशन है, शादी के लिए भी इनविटेशन ही है।
हर जगह इन्विटेशन ही है, तो इस बिजनेस में भी इन्विटेशन है। और इसी इन्विटेशन की जो स्किल है, ये जो स्किल है, आपने इसका एक्सपर्ट बनना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। रीढ़ की हड्डी की मान्यता नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में इन्विटेशन। अब इन्विटेशन करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करने हैं। कुछ मिसकंसेप्शन होती हैं कि कितने लोगों को इनवाइट करें, माइंड में आ रहा होता है। तो पहली बात तो ये है कि कितने लोगों को इनवाइट करें, इसकी जगह आपने ये सोचना है कि कितने लोगों की हेल्प करनी है। इनवाइट की जगह आप हेल्प का वर्ड यूज़ करेंगे, कितने लोगों की हेल्प करनी है। और हेल्प ज़रूरी थोड़ी है कि आप थोड़े से लोगों की करें, आप मैक्सिमम जितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं आप करें। आप जितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं आप हेल्प करें। आइडिया ही हेल्प करने का है, बिजनेस होता ही हेल्प करने का है। आप लोगों के प्रॉब्लम्स का सलूशन देते हैं, आपका बिजनेस बिल्ड हो जाता है। आप लोगों की हेल्प करते हैं, आपके बिजनेस की ग्रोथ हो जाती है। तो इसलिए आपने हेल्प करनी है और अनलिमिटेड नंबर्स की करनी है, लिमिट नहीं है। फिर भी अगर आपके माइंड में है कि कितने लोगों को इन्वाइट करूँ, हाउ मैनी पीपल शुड आई इन्वाइट, अगर आपके माइंड में आता भी है तो फिर आप इस बिजनेस से कितने पैसे कमाने आए हैं, जब तक वो आपको ना मिले तब तक आपने इन्विटेशन करते रहनी है। लेट्स सपोज आपको 50,000 पर मंथ चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, तो आपने तब तक, जब तक 50,000 पैसिव इनकम अचीव नहीं होती रेगुलर बेसिस पे, तब तक इन्विटेशन करनी है। अगर आप 1 मिलियन कमाने आए हैं, जब तक आपको 1 मिलियन पर मंथ इनकम नहीं आने लगती, जब तक 1 मिलियन पर मंथ पे नहीं पहुंचते पैसिव इनकम रेगुलर बेसिस पे, तब तक इन्विटेशन करनी है। और अगर आप 7 फिगर 8 फिगर अर्नर बनने आए हैं, 8 फिगर अर्नर भी इस बिजनेस से बन सकते हैं। अगर 8 फिगर अर्नर बनना चाहते हैं, जब तक 8 फिगर अर्नर ना बने तब तक इन्विटेशन करनी है। इसका मतलब ये कि इन्विटेशन करते रहना है, हेल्प करते रहना है, इनवाइट करते रहना है, प्रमोट करते रहना है, रुकना नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि इफ यू शेयर अ गुड आइडिया ऑफन इनफ इट विल फॉल ऑन गुड पीपल। इफ यू शेयर अ गुड आइडिया ऑफन इनफ इट विल फॉल ऑन गुड पीपल। यानी अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आप उसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, तो आपका आइडिया कुछ अच्छे लोग पिक कर लेते हैं। दुनिया का कोई भी आइडिया हो, जितना अच्छे से अच्छा हो, हर बंदा उस आइडिया को पिक नहीं करता। कुछ लोग ही होते हैं जो उस आइडिया को पिक करते हैं और आपने उन तक पहुंचना होता है। तो उन तक पहुंचने के लिए आपको मैक्सिमम इन्विटेशन करनी होती है। He or she who talks to more people wins। यानी आप अगर विन करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करनी है। इसलिए माइंड से ये निकाल दें कि कितनी इन्विटेशन करनी है, कितने लोगों को करनी है तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। नो, जब तक सक्सेसफुल नहीं होते तब तक इन्विटेशन करनी है, तब तक प्रमोट करते रहना है। ये आपने अपने माइंड में बिठाना है। इसके अलावा जब अक्सर लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ मिस्टेक्स करते हैं, इन्विटेशन करते हुए मिस्टेक्स करते हैं। उसमें जो नंबर 1 मिस्टेक है, वो थोड़े से लोगों के साथ आइडिया शेयर करते हैं। जब वो आइडिया पिक नहीं होता उन लोगों की वजह से, तो ये मायूस हो जाते हैं। नंबर 1 मिस्टेक ये है, पीपल डोंट टॉक टू इनफ पीपल। ज़्यादा लोगों से बातचीत ही नहीं करते, थोड़े से लोगों से करते हैं और फिर मायूस हो जाते हैं। नो, आपने ये मिस्टेक नहीं कर। फिर नंबर 2 जो मिस्टेक करते हैं लोग, वो मिस्टेक ये होती है कि बहुत ज़्यादा बता देते हैं प्रेजेंटेशन से पहले ही। प्रेजेंटेशन में ब्रीफ किया जाना था, A to Z प्रेजेंटेशन में ब्रीफ किया जाना था, लेकिन वो पहले ही बता देते हैं। यानी मोस्टली पीपल क्या करते हैं, से टू मच बिफोर प्रेजेंटेशन। ये 2 मिस्टेक हैं। तो आप सब ने ये 2 मिस्टेक नहीं करनी। और इन दोनों मिस्टेक्स से आप कैसे बच सकते हैं, एक लाइन आपको बताता हूँ, आपने हमेशा उसको माइंड में रखना है। से लेस टू मोर पीपल, से लेस टू मोर पीपल। कम बताएं लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि ब्रीफ प्रेजेंटेशन में किया जाएगा। ये 2 मिस्टेक नहीं करनी। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रॉस्पेक्ट आपके लिए राइट है या नहीं है, किसको क्वालिफाई करना है या नहीं करना, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए आपके प्रॉस्पेक्ट में। एक राइट प्रॉस्पेक्ट कौन है, उसमें आपने 3-4 चीज़ें देखनी है। नंबर 1, उसका एटीट्यूड कैसा है। राइट एटीट्यूड है, क्या वो फॉलो करने को तैयार है, क्या वो लर्न करने को तैयार है। अगर एक पर्सन कहता है मैं 4 दिन 5 दिन नहीं समझ सकता, नहीं सीख सकता, मुझे 5 मिनट में बताओ, इसका मतलब उसका एटीट्यूड राइट नहीं है, वो राइट प्रॉस्पेक्ट नहीं है। जो लर्न नहीं कर सकता वो फिर अर्न कैसे करेगा, वो आगे कैसे चलेगा। तो इसलिए सबसे पहले उसका एटीट्यूड देखना है कि राइट एटीट्यूड है कि नहीं है। फिर नंबर 2, विलिंग है कि नहीं है, विलिंग टू लर्न, विलिंग टू ग्रो। उसमें विल पावर है कि नहीं है, वो खुद कुछ चाहता है या नहीं चाहता। फिर नंबर 3, कोचेबल है, यानी समझ सकता है, समझा सकता है, कोचेबल है कि नहीं है।
ओपन माइंडेड है कि नहीं है, एक नई चीज़ को सुनने को तैयार है या नहीं है, या कहता है मुझे सब पता है। आपने ये देखना है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्योंकि आपको राइट प्रॉस्पेक्ट चाहिए, राइट पर्सन को अपने पार्टनर बनाना है। एक पर्सन ओपन माइंडेड ही नहीं है, नैरो माइंडेड है, एम्प्लॉय माइंडसेट है कि नहीं मुझे तो जॉब ही करनी, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं करना, तो उसको वो आपके लिए नहीं है। थोड़ा बहुत ओपन माइंडेड हो, नई चीज़ सीखने को, सुनने को तैयार हो, एटलीस्ट करना तो बात की बात है, एटलीस्ट सुने तो सही, समझने को तैयार हो, वो राइट प्रॉस्पेक्ट है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखनी है। फिर एक कुलिया है आपने माइंड में रखना, जब भी आप बिजनेस के बारे में किसी को भी, कोई भी किसी भी फील्ड में इंसान कोई आइडिया शेयर करता है तो उस आइडिया को कुछ लोग पिक करते हैं, कुछ नहीं करते। तो सेम आप भी जब शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको रिफ्यूज़ करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। असल में वो आपको नहीं रिजेक्ट करते, वो बिजनेस आइडिया को करते हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ आता, उनका माइंडसेट वैसा नहीं होता। आपके साथ भी ऐसा होगा। और हमेशा याद रखिएगा, आपको 4 स्टेप्स माइंड में रखेंगे तो आपको आसानी से जो है ना बिजनेस बिल्ड कर जाएंगे, आपको हेल्प हो जाएगी बिजनेस बिल्ड करने में। 4 स्टेप्स क्या है, उसको बोलते हैं 4SW फार्मूला। 4SW फार्मूला। जब भी आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करेंगे, आप 4SW फार्मूला माइंड में रखिएगा। इसमें क्या, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट SW मीन्स कि सम विल से यस, some will say yes. Second SW means some will say no. जो फर्स्ट आइडिया है, फर्स्ट SW है, इसका मतलब है कि कुछ लोग आपके आइडिया को पिक कर लेंगे, कुछ लोग यस कहेंगे, लेकिन कुछ लोग इनकार भी करेंगे, कुछ लोग रिजेक्ट भी करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए। नंबर थर्ड SW मीन्स सो व्हाट, तो क्या हुआ। नंबर 4 SW मीन्स समवन एल्स इज वेटिंग फॉर मी। यानी सिंपल ये है कि आप जब आइडिया शेयर करेंगे, कुछ लोग पिक करेंगे, कुछ रिजेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, तो क्या हुआ। कई ऐसे लोग हैं जो मेरे इंतजार में बैठे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो किसी अपॉर्चुनिटी, किसी आइडिया के इंतजार में बैठे हैं, मुझे बस वहाँ तक पहुँचना है। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में फेलियर ये नहीं है कि लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, बल्कि फेलियर ये है कि जिन लोगों तक आपने पहुँचना था, आप वहाँ तक पहुँचे नहीं। जिन लोगों तक आपने पहुंचना था, आप वहाँ तक पहुंचे नहीं, ये आपका फेलियर होता है। तो आपने मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। कई लोग आपके इंतजार में बैठे हैं, कई लोगों को हेल्प चाहिए, कई लोगों को आइडिया चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, और आपने वहाँ तक पहुंचना है। फिर 5 रूल्स हैं, उनको माइंड में रखना है। 5 रूल्स आपको हेल्प करेंगे अपना बिजनेस बिल्ड करने में। वो 5 रूल्स क्या है? रूल नंबर 1 है सी मोर पीपल। सी मोर पीपल, सी मोर पीपल नंबर 1 रूल है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अप्रोच करनी है। रूल नंबर 2 सी मोर पीपल। रूल नंबर 2 भी यही कहता है कि सी मोर पीपल, मैक्सिमम लोगों को अप्रोच करें। रूल नंबर 3 सी मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। रूल नंबर 4 यूज़ द लॉ ऑफ एवरेज। यूज़ द लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज है, हर बिजनेस में, हर फील्ड, हर प्रोफेशन में लॉ ऑफ एवरेज होता है। सेम हमारे बिजनेस में भी लॉ ऑफ एवरेज है। टॉक टू 10 गेट 1। जब आप 10 लोगों से बात करते हैं तो आपको एक यस करता है। अगर आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर लेंगे, आप में कन्विक्शन होगी, आप में कॉन्फिडेंस होगा, आप में बिलीव होगा, तो ये रेशो, ये लॉ इंक्रीज भी किया जा सकता है। जो 10 में से 1 है, ये 10 में से 2 भी हो सकते हैं, 10 में से 3 भी हो सकते हैं। जितने आप एक्सपर्ट हो जाएंगे अपने बिजनेस के, इन्विटेशन स्किल के, और जितने आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जितनी आप में कन्विक्शन आ जाएगी, इसी लॉ में आप इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। 10 में से 1, फिर 10 में से 2, फिर 10 में से 3, और 10 में से 3 ही ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। यही लॉ, यही रेशो होने चाहिए। और रूल नंबर जो 5 है, इम्प्रूव योर एवरेज। रूल नंबर 5 इम्प्रूव योर एवरेज। लेट्स सपोज आप 20 लोगों से आइडिया शेयर करते हैं, आपको 1% यस करता है। नेक्स्ट टाइम अपनी मिस्टेक्स देखें, कहाँ मिस्टेक है, क्या आप में कन्विक्शन नहीं है, क्या आप में बिलीव नहीं है, क्या आप इनवाइट सही नहीं कर पा रहे, क्या आप डील सही नहीं कर पा रहे, कहाँ पे मिस्टेक है, अपनी मिस्टेक ठीक करनी है और अपनी रेशो को इम्प्रूव करना है। अगर 20 में से 1 हो रही है तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करें 20 में से 2, नेक्स्ट टाइम कोशिश करें 20 में से 3, फिर एक टाइम आएगा कि 10 में से 3 आप कर रहे होंगे और ये रेशो ठीक है। ये 5 रूल्स माइंड में रखने हैं। सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, एंड 4th यूज द लॉ ऑफ एवरेज, 5th इम्प्रूव योर एवरेज। ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए।
अब मैं आना चाहूँगा इन्विटेशन की तरफ। पहले हम इन्विटेशन से पहले कुछ चीज़ें बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे। जो फर्स्ट स्किल है इन्विटेशन कि इनवाइट कैसे करना है, आपने इस स्किल का एक्सपर्ट बनना है। जितनी आपकी इन्विटेशन बेटर हो जाएगी उतना आप बिजनेस ज़्यादा बिल्ड कर सकोगे। और इन्विटेशन के लिए आपको डिफरेंट वे सीखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही अंदाज आता हो इनवाइट करने का, आपको कई तरीके से इनवाइट करना आता हो, और वो सारे तरीके मैंने आपको सिखाने हैं। मैंने 4 सीरीज रिकॉर्ड करके शेयर करनी इन्विटेशन की, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4, जहाँ पे डिफरेंट वेज में इनवाइट कैसे करना है वो आपको सिखाना है। तो ये फर्स्ट सीरीज है। इसमें आपको मैंने बताना कि आप वार्म मार्केट के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो नंबर 1 जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काम करना होता है वो आता है वार्म मार्केट के ऊपर काम करना। आप अपने जानने वालों के ऊपर काम करते हैं। कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, कुछ कंपनीज भी मिस्टेक करती हैं। अक्सर कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्ट्रेंजर्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लगा देते हैं, कॉपी पेस्ट के ऊपर लगा देते हैं। वो स्पैम क्रिएशन है, वो गलत है। अंधाधुंध देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, अपनी अपॉर्चुनिटी को सेल पर्सन की तरह पेश कर रहे हैं, वो गलत होता है। कई कंपनीज ऐसा करती हैं और वहाँ पे नुकसान ये हो जाता है कि पहले साल 2 साल 3 साल तो बिजनेस होता है, लेकिन उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि आगे बिजनेस करना ही डिफिकल्ट हो जाता है। आगे टीम के लिए बिजनेस ग्रो करना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम आपसे ऐसा नहीं करवाएंगे, हम आपको एक्सपर्ट बनाएंगे, हम आपको प्रोफेशनल बनाएंगे। आपने प्रोफेशनल वे में बिजनेस बिल्ड करना है, और प्रोफेशनल वे में बिजनेस बिल्ड करने के लिए जो लाजिम है नंबर 1 सबसे पहले है वह है जानने वालों के ऊपर काम करना, प्रोफेशनल वे में इनवाइट करना, वार्म मार्केट के ऊपर काम करना। याद रखिएगा, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वार्म मार्केट, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वार्म मार्केट। आपने हमेशा सबसे पहले अपने जानने वालों के ऊपर काम करना है। कई लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं जानने वालों के ऊपर काम नहीं करूंगा, मैं स्ट्रेंजर्स के ऊपर काम करूंगा। इसका मतलब ये है कि आपको बिजनेस क्लियर नहीं है, आप में बिलीव नहीं है, खुद के ऊपर बिलीव नहीं है, बिजनेस अभी क्लियर नहीं हुआ। बिजनेस को पहले समझें, डीप अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जब प्रोडक्ट अच्छी है तो सबसे पहले अपने प्यारों को देनी चाहिए। जब बिजनेस अच्छा है तो सबसे पहले अपने प्यारों के साथ शेयर करना चाहिए ना। एक अच्छी चीज़ हम अपने प्यारों के साथ शेयर नहीं करना चाहते और इधर उधर करना चाहते हैं। इसका मतलब यह कि हमें खुद ही क्लियर नहीं होता, हमारा खुद ही बिलीव नहीं है, हमने अपने बिजनेस को, अपने सिस्टम को डीप अंडरस्टैंड नहीं किया होता, इसलिए हमारे अंदर कन्विक्शन नहीं आ रही होती कि जब कमा लेंगे फिर बताएंगे। नो, ये मिस्टेक होती है। सबसे पहले अपने जानने वालों के साथ अपना आइडिया शेयर करना है, और वो भी प्रोफेशनल वे में। कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपकी इन्विटेशन एक गिफ्ट की मानद। आप जब इन्वाइट करें किसी के लिए, वो आइडिया, वो सिस्टम एक गिफ्ट की मानद पेश करें। आप अपने आप से सवाल करें कि लोग गिफ्ट लेना देना पसंद करते हैं कि नहीं करते। आप गिफ्ट लेना देना पसंद करते हैं कि नहीं करते। कोई आपको गिफ्ट दे तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। कोई आपको गिफ्ट दे, आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं देते। आप उसको एहतराम की निगाहों से देखते हैं कि नहीं देखते। सेम अगर आप किसी को गिफ्ट देंगे तो वो भी आपको एहतराम की नज़र से देखेगा, वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। तो आपने ये बिजनेस आइडिया भी गिफ्ट की मानद देना है। किसी को 5,000 का गिफ्ट देना ये बड़ा गिफ्ट है, या किसी को एक ऐसा आइडिया देना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, एक ऐसा सिस्टम देना जिससे वो खुद भी, उसकी फैमिली भी, आने वाली जनरेशन भी इंजॉय करें, फ्रीडम इंजॉय करें, फाइनेंशियली फ्री हो जाए, उनके हालात चेंज हो जाए। कौन सा गिफ्ट बड़ा है? 5,000 का गिफ्ट बड़ा है या एक आइडिया, एक प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम देना बड़ा है? तो ये सिस्टम बड़ा है और ये गिफ्ट की मानद आपने पेश करना है। बहुत दफ़ा लोगों को बिजनेस की अहमियत का नहीं पता होता, खुद बिलीव नहीं होता, बैकिंग एटीट्यूड हो जाता है कि एक बार देख लो, एक बार देख लो, पीछे पड़े रहते हैं। नो, आप देने वाले हैं और देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है। देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है। आपने गिफ्ट की मानद अपना आइडिया शेयर करना है। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी को गिफ्ट दें, वो आपको घूर घूर के देखे, वो आपके बारे में बुरा भला बोले, या आपको कोई गिफ्ट दे, आप उसको घूर घूर के देखें, आप उसको बुरा भला बोले? नो ना, ऐसा नहीं होता। हमेशा रिस्पेक्ट, एहतराम की निगाह से देखा जाता है। सेम अगर आप अपना बिजनेस आइडिया भी गिफ्ट की मानद पेश करेंगे तो आपको एहतराम की निगाह से देखा जाएगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और अगर अनप्रोफेशनल वे में शेयर करेंगे तो फिर लोग डिसरिस्पेक्ट भी करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल वे में इस स्किल के ऊपर अबूर हासिल करें, और प्रोफेशनल वे में जब आप लोगों को इनवाइट करेंगे, गिफ्ट पेश करेंगे, तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, इस बिज़नेस की भी, आपकी भी, और आपकी ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी।
तो वार्म मार्केट, सबसे पहले आगाज जो करना है वार्म मार्केट पे, और इस वार्म मार्केट के ऊपर गिफ्ट की मानद पेश करके आइडिया देना तब होगा मुमकिन आपसे जब आपके अंदर खुद बिलीव होगा। यू हैव टू बिलीव इन व्हाट यू हैव। आपको बिलीव होना चाहिए कि आपके पास क्या है, क्या ये वाकई एक गिफ्ट है, क्या इससे वाकई ज़िंदगी बदल सकती है, क्या इससे वाकई हालात चेंज हो सकते हैं, क्या इससे वाकई कई लोगों के हुए हैं तो आपके जानने वालों के भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपका अपना बिलीव, क्योंकि जब आप में बिलीव होगा वही बिलीव ट्रांसफ़र होगा आगे प्रॉस्पेक्ट्स में। आप में कन्विक्शन होगी वही कन्विक्शन ट्रांसफ़र होगी आगे प्रॉस्पेक्ट में। अगर बिलीव नहीं आ रहा, कन्विक्शन नहीं आ रही, तो बिजनेस को समझना है, सीखना है, A to Z अच्छे से फिर समझ के फिर इन्वाइट करना है। सबसे पहले क्या करना है, बिलीव पैदा करना है। आपके पास जो है वो एक पड़ा है, इससे लाइफ चेंज हो सकती है, इससे हेल्प हो रही है, इससे ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। आपका बिलीव ये होना चाहिए। फिर नंबर 2, ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है आपने। इनवाइट करने से पहले ट्रस्ट बिल्डिंग लाजमी है। आप ट्रस्ट बिल्ड करें, लाजमी है, रिलेशन बिल्ड करें, ट्रस्ट बिल्ड करें। और मैं यहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हवाला देना चाहूँगा। जब उन्होंने नबूवत का ऐलान करना था तो वो पहाड़ की चोटी पे गए और उन्होंने सबको इकट्ठा करके आवाज़ दी और पूछा, वो आपको सारा वाक़या याद आ जाएगा ना। तो उन्होंने सबसे पहला सवाल किया कि अपनी क्रेडिबिलिटी के मुतालिक, अपनी ट्रस्ट के मुतालिक, कि लोग उनके बारे में क्या बिलीव रखते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है लोगों में, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते। उन्हें ऐलान करने से पहले उन्हें सबसे पहले क्या देखा, अपना ट्रस्ट, अपनी क्रेडिबिलिटी लोगों में। देखिए पैगाम किसका, अल्लाह का, देने वाली एक प्यारी हस्ती, दोनों बेस्ट से बेस्ट है, पैगाम भी और देने वाला भी, दोनों बेस्ट से बेस्ट है। लेकिन उन्होंने इसको फर्स्ट नंबर पे नहीं, इस बात की सबसे पहले बात की अपनी क्रेडिबिलिटी की, अपने ट्रस्ट की, अपने रिलेशन की। सेम आइडिया जितना अच्छा हो, बिजनेस जितना अच्छा हो, सबसे पहले जो मैटर करता है वो करता है आपका ट्रस्ट, आपकी क्रेडिबिलिटी। लोग आपको ज्वाइन करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते, तो सबसे पहले आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है, ट्रस्ट मेकिंग करनी है, रिलेशन बिल्डिंग करनी है, क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखनी है। फिर नंबर 3, लोगों की हेल्प करनी है उनके प्रॉब्लम में आइडेंटिफिकेशन करने में। हेल्प देम टू आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम्स। लोग प्रॉब्लम्स में होते हैं लेकिन वो प्रॉब्लम्स देख ही नहीं पा रहे होते, तो उनकी हेल्प करनी है ताकि वो प्रॉब्लम्स को देखें, उनकी हेल्प करनी है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें। नंबर 4, क्रिएट अ नीड। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा तो आप नीड क्रिएट कर सकते हैं। नीड क्रिएट कैसे की जाती है, एक मिसाल से समझाता हूँ, आप गौर करें। आज से 30 साल 40 साल पहले के लोगों को पता भी नहीं था कि पानी खरीद करके पिया जाएगा। आज पानी खरीद करके पिया जाता है कि नहीं पिया जाता। किसी न किसी ने नीड क्रिएट की, बताया कि पानी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उससे क्या होगा, आपको साफ पानी क्यों पीना चाहिए, नीड क्रिएट की। सेम आप भी नीड क्रिएट करें, उनको फाइनेंशियली फ्री क्यों होना चाहिए, उनको हेल्थ के ऊपर काम क्यों करना चाहिए, उनको सेकंड इनकम की तरफ, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ क्यों जाना चाहिए। ये चीज़ें आप नीड क्रिएट कर सकते हैं। एक हाउसवाइफ को काम क्यों करना चाहिए, एक स्टूडेंट को काम क्यों करना चाहिए, एक जॉब होल्डर को साथ काम क्यों करना चाहिए, एक बिजनेसमैन को एक और बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए जो रिस्क फ्री बिजनेस हो। तो आप नीड क्रिएट कर सकते हैं, नीड क्रिएट करें। फिर नंबर 5, उनको बताएं अगर आपने ये सॉल्व ना किया, आपका ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व ना किया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनको बताएं। फिर नंबर 6, तब जाके सोल्यूशन प्रोवाइड करें। 6 नंबर पे सोल्यूशन है, उससे पहले ये 4-5 चीज़ें आपने करनी है। ये इन्विटेशन आपने माइंड में रखनी है। इन्विटेशन से पहले प्रोसीजर बता रहा हूँ, ये माइंड में रखना है। अब मैं आना चाहूँगा कि यस कैसे करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको यस कैसे करेंगे, कैसे लोग आपके आइडिया के लिए, आपकी इन्विटेशन पे आपके आइडिया को सुनने के लिए आएंगे, ज़्यादा यस कैसे करवा सकते हैं, वो मैं आपको कुलिया देने लगा हूँ। और बहुत ही आसान कुलिया है अगर आप इसको समझ लें। एक सवाल से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आपसे एक सवाल है, आप खुद भी गौर कीजिएगा कि
एक छोटे डॉक्टर में और एक बड़े डॉक्टर में, एक स्पेशलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? एक जो छोटा डॉक्टर है, आम डॉक्टर है, वो क्या करता है, उसके पास कोई भी मरीज जाए, एक तो वो सुनता अच्छे से नहीं है, फिर नंबर 2 तशखीस अच्छे से नहीं करता और उसको पता भी नहीं होता, वो फिर सर दर्द की भी गोली दे देगा, पेट दर्द की भी दे देगा, 2-3 और प्रॉब्लम्स की भी दे देगा कि कोई तो असर करेगी, वो ये काम करता है। लेकिन एक स्पेशलिस्ट क्या करता है, वो अच्छे से तशखीस करता है और फिर उसका जो प्रॉब्लम होता है उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। और अक्सर ऐसा होता है कि 1-2 टैबलेट्स ही दे देता है। स्पेशलिस्ट क्या करता है, उसका जो प्रॉब्लम है वो तशखीस करके उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में लोग क्या करते हैं, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। नो, इससे मैटर है उनको क्या चाहिए, आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें। लोगों को क्या चाहिए, जब आप उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपके यस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, उनका सोल्यूशन बताना शुरू कर दें, आपको यस के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। इसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, यानी इसको बोलते हैं हार्ट बटन फाइंड करना और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना। हेल्प कर सकता हूँ आपकी। आप अपने नोटपैड के ऊपर, किसी भी अच्छी डायरी के ऊपर आप कुछ प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स लिखें कि एक इंसान किन चीज़ों से मोटिवेट होता है या एक इंसान को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। आप वहाँ पे लिखें एक्स्ट्रा इनकम, वहाँ पे लिखें टाइम फ्रीडम, वहाँ पे लिखें फाइनेंशियल फ्रीडम, वहाँ पे लिखें क्वालिटी लाइफस्टाइल, वर्क टूवर्ड्स, नेम फेम रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, हेल्थ, मैन पावर। इस तरह की 8, 10, 12 चीज़ें लिखें। जब आप वो लिख लेंगे उसके बाद अब आप अपने जानने वालों से सवाल कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने रिलेटिव से, अपने नेबर्स से, अपने क्लास फेलो से, अपने फ्रेंड्स से। 2-3 तरह का आप सवाल कर सकते हैं इससे रिलेटेड। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में इनमें से क्या चाहिए, इन 12, 13, 14 चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आप उनसे सवाल कर सकते हैं या फिर आप सिंपल उनसे पूछ सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आपके क्या गोल्स एंड मोटिव्स हैं। वो 3-4 चीज़ें बताएंगे और अगर वो नहीं बता पाते तो आप उनको वो लिस्ट दे दें, इसमें से आपको क्या चाहिए। 3-4 चीज़ें चूज़ करें, आप उनसे सवाल करें कि आपको अपनी ज़िंदगी में इनमें से क्या चाहिए या आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। या आप इस सवाल को मोड़ भी सकते हैं, अगर वो स्टूडेंट है तो आप बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ के साथ साथ आजकल ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हैं या उनको क्यों करना चाहिए, क्या आप जानते हैं। वो कहता है नो, आप लिस्ट पेश कर दें कि इस वजह से। अगर हाउसवाइफ से बात करें तो आप उनको बोलें कि आजकल हाउसवाइफ क्यों काम करती हैं, घर में रह करके ऑनलाइन बिजनेस क्यों कर रही हैं, आप जानती हैं क्यों करती हैं। वो 2-3 रीजन बताएंगी या नहीं बताएंगी तो आप उनको लिस्ट दिखा दें कि ये लिस्ट है इसलिए करती है। एक जॉब होल्डर है, उसको बोलें कि आपको पता है कि जॉब होल्डर्स जॉब के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस क्यों कर रहे हैं आजकल, क्या आप रीजन जानते हैं, जानती हैं। कहते कि नो, या तो नो कहेंगे या 2-3 रीजन बता देंगे, तो आप उनको लिस्ट दिखा सकते हैं कि इस वजह से करते हैं। या आप सिंपल उनसे पूछ सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों में से क्या चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन ये होना चाहिए। मैंने आपको सारे वेज बता दिए, आप जो भी अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, नंबर 1। फिर नंबर 2 सवाल करें, आपने ये जो चीज़ें चूज़ की है, 3 की, 4 की, 5 की, ये क्यों की है, इनकी आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, उनसे पूछना है। फिर तीसरा सवाल करना है, अगर ये चीज़ें आपको ना मिलें तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, उनसे सवाल करें। फिर चौथा सवाल, ये जो चीज़ें आपने चूज़ की हैं इनको हासिल करने के लिए आपके पास रास्ता कौन सा है, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है, कोई आइडिया है। या तो आइडिया होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आइडिया है तो उस आइडिया को सुने, फिर उसको बताएं कि आप ये जो चीज़ें चाहती हैं या चाहते हैं, अगर मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताऊं जिसमें आप 2 से 3 साल में ये सारी चीज़ें अचीव कर सकें, अपनी स्टडीज़ के साथ, अपनी जॉब के साथ, या हाउस वाइफ है तो अपने घर में रह करके अपने अदर एक्टिविटीज़ के साथ साथ, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के साथ साथ, तो कैसा रहेगा। यानी नंबर 5 पे 6 पे जा करके आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करें। पहले पूछें क्या चाहिए, फिर पूछें ये क्यों चूज़ किया, फिर पूछें कि ये जो चूज़ किया ये आपके लिए अहम क्यों है, ये पूछें।
फिर पूछें कि क्या इनको हासिल करने के लिए आपके पास रास्ता है। इससे पहले ये भी पूछें कि अगर ये ना मिला तो ज़िंदगी कैसी होगी। फिर जाके पूछें कि इसको अचीव करने के लिए कोई रास्ता है आपके पास। नहीं होगा ज़्यादातर, फिर आप बता सकते हैं कि अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जिसमें आपको ये जो चाहिए आप पार्ट टाइम बेसिस से अपने घर में रह करके अचीव कर सकें, क्या उसके बारे में जानना चाहेंगे? तब आपकी यस के चांसेस ज़्यादा होंगे। यानी उनको जो चाहिए आप उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और नेक्स्ट उनको 5 डेज़ के सेशन में लाना है। जैसे आपने सेशन अटेंड किए और आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, सेम आप भी इसी तरीके से करके उनको सेशन से गुजारेंगे। और सेशंस कौन डिलीवर करेंगे? आपके सीनियर्स सेशन डिलीवर करेंगे, फॉलोअप्स करेंगे, उनको हेल्प करेंगे स्टार्टअप में। नेक्स्ट सीनियर्स का काम है, उससे पहले का आपने एक्सपर्ट बनना है। और जब भी आप बातचीत कर रहे होंगे, कैचअप कर रहे हैं, रिलेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आपसे सवाल हो सकता है कि आप क्या करते हैं, आप स्टडी के साथ क्या करते हैं, आप जॉब के साथ क्या करते हैं, आप हाउस वाइफ है क्या करती हैं आजकल। कुछ ना कुछ सवाल हो सकता है आपसे भी। जैसे आप लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं आजकल, आपसे भी सवाल हो सकता है। तो आपके पास आंसर होना चाहिए, 30 सेकंड का एक आंसर होना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो। कभी भी कोई भी आपसे पूछ सकता है, आपके पास इसका आंसर होना चाहिए कि आप क्या करते हैं, आप क्या करती हैं। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि मैं लोगों की हेल्प करती हूँ कि वो घर में रह करके अर्निंग कर सकें, ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, सोशल मीडिया से अर्निंग कर सकें, वो डिजिटल अर्न कर सकें। मैं उनकी हेल्प करती हूँ। अगर सामने वाली पूछने वाली फीमेल है तो आप बोल सकते हैं कि मैं फीमेल्स की हेल्प करती हूँ कि वो ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकती है घर में बैठ के सेफ एंड सिक्योर वे में। अगर पूछने वाला जॉब होल्डर है तो आप बोलेंगे कि जॉब होल्डर की हेल्प करती हूँ कि वो अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकते हैं पार्ट टाइम बेसिस पे। अगर स्टूडेंट है तो आप बोलेंगे मैं स्टूडेंट की हेल्प करती हूँ कि वो पढ़ने के साथ साथ कैसे कमा सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि वो स्टूडेंट है, वो जॉब होल्डर है, वो हाउस वाइफ है, आपको नहीं पता, तो आप सिंपल बोलेंगे मैं लोगों की हेल्प करती हूँ या करता हूँ ऑनलाइन अर्निंग में, सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बता सकते हैं आप। यानी आप कह सकते हैं आई एक्चुअली टीच पीपल टू अर्न मनी फ्रॉम होम, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये आपका इंट्रोडक्शन है छोटा सा, या आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। फिर जब आप इनवाइट करते हैं सेशन के लिए, क्लोज करने की कोशिश करते हैं, आपसे सवाल हो सकता है क्या काम होगा, कौन सी कंपनी होगी, मुझे क्या करना होगा, इनकम कितनी होगी। इस तरह के जितने भी सवाल हैं उनका आपने एक ही आंसर देना है। आपको आंसर आना चाहिए। क्या आंसर है? ये एक पर्सनल फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है, मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ लिंक्ड है। ये एक पर्सनल फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है, कोलैबोरेशन विद मल्टीनेशनल ब्रांड्स। यानी सिंपल आप इनको कह सकते हैं कि ये एक पर्सनल फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है, कुछ मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ लिंक्ड है। इसमें ब्रांड्स कौन से होते हैं, नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, आपको क्या करना होता है, इनकम कितनी होती है, इस सब की डिटेल हम 5 दिन के ऑनलाइन सेशन में प्रोवाइड करते हैं। और वो ऑनलाइन सेशन डेली 1 घंटे का होता है जिसमें हम A to Z ब्रीफ करते हैं अबाउट ब्रांड्स, अबाउट नेचर ऑफ वर्क, अबाउट इनकम पोटेंशियल। आप वो सेशन लेने के बाद डिसाइड कर सकते हैं या डिसाइड कर सकती हैं कि ये आपके लिए है भी या नहीं, आपको ये करना चाहिए या नहीं। आपका ये आंसर होना चाहिए। ये पर्सनल फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है, मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ लिंक्ड है। इसमें ब्रांड्स कौन से होते हैं, नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, आपको क्या करना होता है, इनकम कितनी होती है, इस सब की डिटेल हम ऑनलाइन सेशन में प्रोवाइड करते हैं। 5 दिन का सेशन होता है डेली 1 घंटे का, जिसमें हम A to Z ब्रीफ करते हैं अबाउट ब्रांड्स, अबाउट नेचर ऑफ वर्क, अबाउट इनकम पोटेंशियल। वो सेशन लेने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आया कि ये आपके लिए है भी या नहीं, आपको करना चाहिए या नहीं। चॉइस आपकी अपनी होती है। पहले आपको लर्न करना है, फिर आपने डिसाइड करना है। अगर आप ये आंसर करते हैं, उसके बाद फिर आपसे सवाल होता है कि ठीक है मैं सेशन तो अटेंड कर लूँगी लेकिन थोड़ा बहुत तो बताएं मुझे। मैं सेशन तो अटेंड कर लूँगी लेकिन थोड़ा बहुत तो मुझे बताएं। तो आप उसका आंसर ये करेंगे एक्चुअली ये एक बड़ा बिजनेस मॉडल है, ये एक बड़ी चीज़ है, और कोई भी बिजनेस आइडिया हो वो ऐसे मैसेज पे, कॉल पे डिस्कस नहीं किया जाता। उसके लिए प्रॉपर एक मीटिंग की जाती है जिसमें A to Z ब्रीफ किया जाता है। आप चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत बताएं, मैं चाह रहा हूं कि आप ज़्यादा जानें, पूरा जानें, अच्छे से जानें, फिर डिसाइड करें। क्योंकि एक नई चीज़ है, एक बड़ी चीज़ है, आप अच्छे से समझें फिर डिसाइड करें।
इसके बाद भी वो कहते हैं कि नहीं मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, टाइम वेस्ट नहीं कर सकता जब तक मुझे बताए ना कि सेशन में क्या होगा, क्या बताया जाएगा, क्या काम होगा। अगर वो ये बोलते हैं तो आप उसका आंसर करेंगे, देखिए जैसे आपको कंसर्न है कि कहीं आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए, सेम ऐसे हमारे भी कंसर्न होते हैं कि कहीं रॉन्ग पर्सन के ऊपर हम अपना टाइम इन्वेस्ट ना कर बैठें, कहीं रॉन्ग पर्सन के ऊपर हमारा टाइम इन्वेस्ट ना हो जाए। इसलिए हम एक प्रोफेशनल वे चूज़ करते हैं कि हमारा 5 डेज़ का सेशन है, और जो विलिंग पर्सनस होते हैं वो 5 डेज़ का सेशन अटेंड करते हैं। हमारी कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई आपसे स्किल के नाम पे, सेशन के नाम पे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे। तो हम किस तरह देखेंगे एक पर्सन विलिंग है या नहीं है? वो 5 डेज़ के सेशन में आ रहा है और प्रॉपर लर्निंग कर रहा है, तो हम उसको आगे लेकर के चलते हैं। क्योंकि जैसे आपको कंसर्न है आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए, सेम हमें भी होता है कि कहीं हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए, तो हमें भी राइट पर्सन चाहिए होते हैं। और राइट पर्सन का इंतखाब कैसे होता है, कैसे देखा जा सकता है कि वो राइट पर्सन है या नहीं है? उसका लर्निंग एटीट्यूड से, कि एक पर्सन विलिंग है तो लर्निंग के लिए तैयार है या नहीं है। अगर वो लर्निंग के लिए तैयार ही नहीं है तो वो राइट पर्सन नहीं है। सॉरी टू से, अगर आप लर्न नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए ये आइडिया नहीं है, आप राइट पर्सन नहीं हैं। अगर आप वाकई विलिंग हैं तो आप सेशन अटेंड करें, A to Z समझें, उसके बाद डिसाइड करें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में आपको डिफरेंट और अंदाज से सिखाऊंगा कि आपने इनविटेशन कैसे करनी है, फिर नेक्स्ट सोशल मीडिया से कैसे करनी है, डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे कैसे करनी है, स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है, फिर उनको सेशंस में लाना है। आप एकदम से कॉपी पेस्ट वाला तरीकाकार आप कभी ना कीजिएगा। हम आपको सिखाएंगे, आप कनेक्ट करके, लोगों से रिलेशन बिल्ड करके, ट्रस्ट बिल्डिंग करके जब आइडिया शेयर करेंगे तो आपके साथ मैक्सिमम पार्टनर्स बनेंगे। थैंक यू सो मच।